Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. आपका जो क्वेश्चन है वही आंसर कर देता है सवाल को कि नर्वसनेस थी. आई वॉज एंक्शियस बिकॉज यू लीविंग अ फैमिली फॉर 45 days 50 days एंड गोइंग. जब पैंडेमिक एकदम पीक पे था, लाखों केसेस थे, तो आप जा रहे हो एक दूसरे देश में, मतलब 7 समंदर पार, और हियर योर फैमिलीज है कि अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो यू आर नॉट देयर और यू कुडंट कम बैक इमीडिएटली. तो वो एक डर था. साथ में ये डर भी था कि खतरों के खिलाड़ी के लिए अब हाँ कह दी है तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा. बिकॉज़ जितने भी दोस्तों ने ये पहले किया है उनसे जब बात की तो ये यही कहते थे कि एक्सपीरियंस तो कमाल है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट शो है और आसान नहीं है करना. तो you have to be really headstrong to do something like this. तो वो भी एक एंजाइटी थी कि क्या होगा वहाँ पर. बट ओवरऑल आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम ऑन दिस शो. कई सारे नए दोस्त बनाए, रोहित सर के साथ काम किया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला. और आई थिंक पूरे इस जर्नी में सब ने अपने आप को कहीं ना कहीं रीडिस्कवर किया होगा इस शो से, मुझे लगता है. एंड मैंने भी अपने आप को रीडिस्कवर किया इस शो से. And there are a lot of things that I thought I couldn't do or I never wanted to do, but एक confidence आ गया है कि कर सकता हूँ. जैसे स्काई डाइविंग मैंने सोचा था मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन अभी लगता है कि मैं कर लूँगा. Yes, वो कमी ज़रूर महसूस हुई. I wish I was more well prepared for this show. वो आई थिंक सभी को लगा होगा बिकॉज वाटर स्टंट्स थे. देखो स्विमिंग तो आती है मुझे, बट स्टैमिना भी एक चीज़ होती है. पानी में बहुत जल्दी एवरीबडी नो, मतलब स्विमिंग आना एक अलग बात है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक आपको कुछ चीज़ करनी है पानी में तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. सो वो एक चीज़ आई थिंक मुझे फील हुई. अपार्ट फ्रॉम दैट देखो शौक का तो कोई आप वो नहीं ले सकते, तो मुझे बहुत शौक़ लगे हैं. और मुझे तो ज़्यादा ही लगता था, किसी और को शायद कम लगता होगा, लेकिन मुझे बहुत शौक़ लगता था. एंड वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा वो स्टंट्स. एंड येस, ठंडा पानी, वाटर वाज वेरी कोल्ड. टेम्परेचर्स वो लाइक 4 degrees 5 degrees पानी का टेम्परेचर. तो बहुत मुश्किल होता था उसमें स्टंट्स करना, अंडर वाटर जाना. इट्स नॉट ईजी. एंड बहुत ब्रीजी भी था, तो जब आपको पता है जब हवा चलती है तो कितनी ठंड लगती है. सो डिफ़िकल्ट था सब कुछ करना. कोई भी स्टंट ऐसा नहीं है कि आसान है या इजीली आप कर सकते हो. या तो वो हाइट पे होगा, या तो ठंडे पानी में होगा, या तो शॉक होगा. तो इट्स कैरी. आई थिंक आई एम हैप्पी आई चोज़ टू डू द शो. मुझे लगता है कि एक किसी भी प्रोजेक्ट पर आपकी जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. जैसे लोग फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म बनाने की जो एक जर्नी होती है, जो मेहनत लगती है, वो एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फिल्म हिट होना नहीं होना एक सेकेंडरी चीज़ होती है. वैसे ही जीतना हारना एक सेकेंडरी चीज़ है. लेकिन मैंने इतने सारे स्टंट्स किए, इतने डिफ़िकल्ट स्टंट्स किए, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वो जर्नी आके देखें और उनका बड़ा हाथ है. बिकॉज मेरा माइंडसेट यही था. एक तो अयान का था कि यू वांट टू बी योर सन्स हीरो, बट उसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये भी था कि जितने भी मेरे फैंस हैं या जो मेरे लिए शो देखेंगे या शो देखने आए और मुझे देखेंगे, मैं चाहता था कि वो निराश ना हो. खतरों के खिलाड़ी का शो है, अगर आप स्टंट्स ही ठीक से नहीं करोगे तो फिर उनको थोड़ा बहुत तो लगेगा. सो ये है कि हार जीत तो चलती रहती है, बट ओवरऑल एक जर्नी में आप कितना बेटर किया आपने, हर बार अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अप किया, किस जज्बे के साथ आपने किया, ये सारी चीज़ें लोगों को देखने मिलेंगी. मेरे में ही नहीं,
बाकी सारे कंटेस्टेंट्स में भी। एंड आई थिंक ओवरऑल एक मैं अर्जुन द वाइल्ड एक पार्ट है शो का, वो भी उनको देखने मिलेगा कि मैंने बहुत मस्ती भी की है, स्टंट्स भी किए। सो आई वांट देम टू कम एंड वॉच द शो। आई थिंक he should feel proud because वो जब स्टंट सुनेगा, देखेगा कि कितना मुश्किल होता है या ये सब करना, फिर भी मैं कर रहा हूँ, एंड वो बाकियों की भी जर्नी देखेगा। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू लव वॉचिंग द शो। आई थिंक वैसे ही बच्चों को खतरों के खिलाड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ढेर सारे एनिमल्स भी हैं, चीता है, क्रोकोडाइल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, कॉकरोचेस हैं, क्रैब्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट किड्स वुड लव टू वॉच। ऑफ कोर्स हम वो स्टंट्स कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक बच्चों के लिए ये थोड़ा इंस्पायरिंग भी होता है ये शो, कि वो अपने रोल मॉडल या लोगों को देखते हैं ये सब करने के लिए, तो उनको भी एक मिलता है कि नहीं यार ये चीज़ें हो सकती हैं, हम कर सकते हैं। सो आई थिंक पीपल ओवरऑल आर गोइंग टू एन्जॉय खतरों के खिलाड़ी एक्सपीरियंस, जो वो इतने सीज़न से एन्जॉय कर रहे हैं, इसीलिए ये शो इतना हिट है। आई थिंक दिव्यांका एंड विशाल, ऑनेस्टली, बिकॉज दिव्यांका को मुझे लगा नहीं था कि दिव्यांका कुछ चीज़ें कर पाएगी, बट उसने बहुत अच्छे से की। विशाल को स्विमिंग नहीं आती, बट ही इज़ अ गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन, तो कई सारी चीज़ें उसने ऐसी की हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट थी, तो मुझे लगा कि आई थिंक दैट ही ऑल्सो हैज़ डन। ऑफ कोर्स ही इज़ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, मतलब हैविंग सेड दैट जो भी उसने किया बहुत अच्छे से किया। एंड वो छोटी सी बच्ची जो है अनुष्का, उसने भी कई सारे कुछ ऐसी चीज़ें की है जो एक 18 साल यंगेस्ट कंटेस्टेंट, सो मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा कि अनुष्का ऑल्सो डिड सम स्टंट्स व्हिच आर फैबुलस। स्क्रैचेस वैचेस तो बहुत आए हैं, ब्रूजेस हैं, एक स्टंट में मेरा हाथ थोड़ा जल गया था, एंड वो सबको ही हुए हैं। आई मीन किसी एक का नाम क्या ही लूँ, सबको कुछ ना कुछ चोटें लगी हैं। सना का तो ऐसा हुआ था, पैर एक पूरा पैर काला ही हुआ पड़ा था उसका एक टाइम पे, तो चोटें वोटें तो सबको लगी हैं, बट वो थोड़े बहुत आने ही हैं। ऐसा शो है कि ये सब चोटों को आप ध्यान ही नहीं देते, बिकॉज पूरे टाइम आप स्टंट के बारे में ही सोच रहे होते हो, तो चोटों पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता आपका। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस शो। आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट, आई थिंक सब मानेंगे कि शॉक और पानी। पानी बहुत ठंडा था और शॉक तो किसी को शॉक नहीं है लेने का, तो सो वो आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट स्टंट्स थे। स्टंट्स की स्पेसिफिक्स में मैं जा नहीं सकता, तो मैं आपको बताता कि एक स्टंट था जो बहुत ही फिज़िकली बहुत ही मतलब वियर्ड था, वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था उस पर्टिकुलर स्टंट का, जैसे वैक्यूम का, पता नहीं अजीब सा था वो कुछ, बट येस वन पीपल हैव डन इट बिफोर, तो आपको लगता है कि वो कर सकता है तो फिर हो ही सकता है वो स्टंट। देयर इज़ नथिंग दैट कैन नॉट बी डन, बट यही है आप किस थॉट प्रोसेस और किस शिद्दत से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आई वॉज जस्ट मैं एंटरटेन इज़ द रॉन्ग वर्ड, मैं जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं उनको एंटरटेन नहीं कर रहा होता, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, एंड मैं मस्ती करता हूँ, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ा माहौल लाइट रखो, मस्ती करो और हंसते रहो। आई थिंक दैट्स द वे। और ऐसा टाइम भी चल रहा था कि सबके घर में कुछ ना कुछ टेंशन थी, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, सो it's good to lighten up the moment and make sure that everybody bonds together and everybody तभी एक शो अच्छा बनेगा जब सबकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, और वो स्क्रीन पे भी दिखता है, और जब नहीं होती है तो भी दिखता है। सो आई थिंक कैमरा कैचेस एवरीथिंग, एंड द बेस्ट वे टू डू दिस वाज हैव फन। रोहित सर इज़ लाइक द गॉड ऑफ द शो। कंटेस्टेंट्स बदलते रहेंगे बट रोहित सर वहीं रहेंगे, एंड उनके वजह से ये शो इतना सक्सेसफुल भी है, बिकॉज वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस शो की, इन टर्म्स ऑफ ही मेक श्योर कि सब सेफ्टी प्रॉपर ध्यान दिया गया है सारे कंटेस्टेंट्स की, जो एक कॉन्फिडेंस आपको देता है कि नहीं यार रोहित सर
हैं तो कुछ होगा नहीं, यू नो, दैट वे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब यू नो बॉडी गिव अप कर रही होती है और आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा यार, बस हो गया, आई मीन छोड़ देता हूँ अभी, ऐसा क्या है मतलब, बट वहाँ रोहित सर आके आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, यू नो, यू कैन डू इट एंड पुश योर सेल्फ। एंड और जिस तरीके से वो बोलते, बड़े प्यार से और आराम से कि हो जाएगा हो जाएगा, एंड देन ही मोटिवेट्स यू एंड देन यू लैंड अप डूइंग इट। फिर आपको लगता है हाँ यार मैं कर गया। सो ही गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। और एज अ ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी हम्बल। बहुत मस्ती भी करते हैं और टांग भी खींचते हैं। मेरे साथ मतलब उनकी बहुत मस्ती आपको देखने मिलेगी शो पे भी, तो मज़ा आया उनके साथ काम करके। आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, मैं अभी तो खतरों पे ही फोकस कर रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट खतरों के खिलाड़ी। बिग बॉस का भी मुझे पता नहीं, ऑफ कोर्स दे वांट मी टू डू द शो, बट लेट्स सी, आई हैव नॉट येट डिसाइडेड एनीथिंग, सो आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। सबसे यही कहना चाहूँगा कि खतरों के खिलाड़ी आ रहा है 17 जुलाई से, सैटरडे संडे 9:30 बजे। एंड आई नो आपको ये शो वैसे भी पसंद है, लेकिन इस बार मेरे लिए देख लीजिएगा और जो जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए देख लीजिएगा, बिकॉज हम सबकी जर्नी इस शो पे कमाल रही है। एंड इस बार हमने कोशिश की है कि आपको ढेर सारा स्टंट्स के साथ एंटरटेनमेंट भी दे। सो आई होप यू एन्जॉय खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11।